रानी का पर्याय ही है शक्ति, लेकिन माता की शक्ति इस चीज़ में बहुत प्रबल हो जाती है जो कि नवार्ण मंत्र के नाम से जाना जाता है। नवार्ण मंत्र शक्ति का ऐसा पुंज है जो आपके जीवन में हर नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है और लाता है तो सौभाग्य आपको लेकर आता है, और सौभाग्य के बलबूते पर आप वो सब कुछ काम करने में सक्षम हो जाते हैं जो आपको चाहिए। इसीलिए नवरात्रे शक्ति पुंज कहा गया है। नवरात्रे में माता की जितनी ज़्यादा आप भक्ति करेंगे उतना ही शक्ति का अनुभव आपके भीतर आप करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो नवार्ण मंत्र की शक्ति आपको बताने वाला है, और नवार्ण मंत्र की शक्ति के ज़रिए आप नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, कैसे अपने दुर्भाग्य को दूर करें और सौभाग्य को जागृत करें, इसी का विवरण आज के वीडियो में देने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार की बदौलत ये दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से तरक्की कर रहा है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, मैं आपके से गुजारिश करती हूँ। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो नवार्ण मंत्र की शक्ति और भक्ति पर केंद्रित है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें, और आप लाइक भी करें वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आती है। ना पसंद आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप सब गुणी जन हैं, आप सब शक्ति के उपासक हैं और कोई भी आपके अंदर दुर्गुण नहीं है। तो हम मानते हैं आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वायरल करने का प्रयास करें, जिससे माता का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विभिन्न ग्रंथों में नवार्ण मंत्र को सिद्ध और परम उपयोगी मंत्र के रूप में चर्चित माना गया है। नवार्ण मंत्र का पुरस्चरण करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। नवार्ण मंत्र के जप से साधक की सुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं। अगर आप अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं तो नवार्ण मंत्र का जाप एकाग्रता के साथ करें और श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करें तो आपको हर काम में सफलता मिलनी निश्चित है। आवश्यकता पड़ने पर नवार्ण मंत्र का उपयोग सभी कार्यों की सिद्धि के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा करने से व्यक्ति को अपार ख्याति और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, परिवार संपन्न होता है, वंश वृद्धि होती है और श्रेष्ठ और विनम्रता के आचरण वाला उसका व्यक्तित्व होता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि नवार्ण मंत्र विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए संपादित किया जाता है। कुछ विशेष लक्ष्य ऐसे होते हैं जिनको आपको सिद्ध कर लेना चाहिए, और उनको सिद्ध करने तक हम मेथड आपको बता रहे हैं। इसको पूरा देखिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र के नाम से जाना जाता है। नवार्ण मंत्र में ये जो ऐंग है, ये ज्ञान प्रदात्री देवी सरस्वती का बीज मंत्र है, गुरु का बीज मंत्र भी है। ह्रीम यह माया का बीज मंत्र है। क्लीम यह बीज, इस बीज में पृथ्वी तत्व के साथ साथ वायु तत्व भी समाहित है। चामुंडा माँ के मुख्य 8 रूप हैं, जिसमें ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री और चामुंडा नाम उल्लिखित हैं। इनसे आपको हर शक्ति प्राप्त होगी, आपको समझना चाहिए। इनकी संहारक शक्ति का नाम ही चामुंडा है, जो स्वयं प्रकाशवान है। इसको किसी आधार के द्वारा हम नहीं जान सकते, ये सदैव विद्यमान शक्ति पराम्बा है। विच्चे का शब्द का अर्थ होता है समर्पण या नमस्कार, अर्थात ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली का सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके इस अभिन्न स्वरूप को नमस्कार है। नमस्कार का अर्थ ही समर्पण है। तो कुल मिला के महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप ये नवार्ण मंत्र है। इससे कई शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देता है और सौभाग्य जागृत होता है। तो आइए इसके दुर्लभ परिणाम जानते हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगे। आपको इस चैनल पर यानी डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ इसी तरह की जानकारी आपको दी जाती है। आइए विपत्ति के और संकट से मुक्ति के लिए आपको क्या करना है। नाभि तक जल में खड़े हुए और नवार्ण मंत्र का 10,000 जप करने से आपको संकट और विपत्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। नाभि तक जल में खड़े हुए और नवार्ण मंत्र का 1000 जप करने से आपकी शिक्षा का स्तर
जीवित होने लगता है। शिक्षा और लेखन कला में आपको सुदृढ़ता प्राप्त होती है। लेखन की शक्ति जागृत होने लगती है अगर आप ये 1000 जाप भी नाभि तक जल में खड़े होकर नवार्ण मंत्र का जाप कर लेते हैं। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? धन प्राप्ति की कामना हर कोई मनुष्य करता है। नवार्ण मंत्र से आप धन भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर इस प्रकार है। विपुल लक्ष्मी आप प्राप्त कर सकते हैं। ज़बरदस्त लक्ष्मी को आप प्राप्त कर सकते हैं। पैसे वाले या करोड़पति अरबपति आप बन सकते हैं। बस आपको ये करना है, बिल्व पत्र के वृक्ष की जड़ में बैठकर, मतलब जड़ आपको छूटी हुई हो, ऐसा करना है। और 1 मास तक नवार्ण मंत्र का जाप आप नवरात्रों से प्रारंभ करते हैं और 1 मास तक करते हैं और कमल पुष्प को दूध में डुबोकर हवन करते हैं तो लक्ष्मी आप पर मुदित होती हैं। लक्ष्मी अपार कृपा आप पर बरसाती हैं। ये काम आप कर लीजिए। ये काम आसान भी है और मुश्किल भी है। जो जुझारूपन रखे हुए हैं उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और जो हर छोटे से छोटे काम में मुसीबत ढूंढता है उसके लिए तो सब काम मुश्किल ही होंगे। आप, मेरा निवेदन है, ये करके देखिए। इससे आपको ज़बरदस्त लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो नवरात्रों में आपकी मनोकामना पूर्ण करने से पूर्व नवार्ण मंत्र का जाप करें। नवार्ण मंत्र का जाप करने का और भी तरीका हम आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए अंत तक। पहले उसके फ़ायदे जान लीजिए। आपको क्या करना है? अभीष्ट प्राप्ति के लिए नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ में नवार्ण मंत्र का संपुट लगाकर विधिवत प्रयोग करने से नवरात्र पर्यंत कम से कम अष्टमी, सप्तमी और नवमी को संपन्न करें। वैसे तो 9 दिनों तक प्रावधान है, लेकिन हम आपको ये वीडियो बताने में देर हो गए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारा दावा है कि आप ये काम अष्टमी और नवमी और सप्तमी पे करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ग्रंथों में ये पाठ 9 दिन तक संपन्न कराना चाहिए। लेकिन अष्टमी की रात्रि को आप करते हैं और हवन करते हैं और नवमी को कुमारिकाओं को भोजन कराते हैं तो आपके अभिष्ट की सिद्धि होती है। आपको हर वो काम जो आप पाना चाहते हैं, नवरात्र का जो प्रयोजन है आपका मुख्य, उसकी सिद्धि हो जाती है। यानी अपना अभिष्ट आप प्राप्त कर लेते हैं अगर इस तरीके से आप दुर्गा सप्तशती में नवार्ण मंत्र का संपुट लगाकर पाठ करते हैं। अष्टमी की रात्रि को पाठ करें और नवमी पर हवन करके कुमारिकाओं को भोजन कराएं तो आपको हर सिद्धि प्राप्त होती है। आपका अभिष्ट सिद्ध हो जाता है। नवार्ण मंत्र का जो प्रचार है ग्रंथों में बहुत ज़्यादा है, और वैष्णवों की गीता और गायत्री का जितना प्रचार है शास्त्रों में उतना ही नवार्ण, दुर्गा सप्तशती और नवार्ण का प्रचार है। नवार्ण में 9 अक्षर होते हैं, इसीलिए इसको नवार्ण कहा जाता है। नवार्ण मंत्र में बीज मंत्र का अर्थ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अपने आप में शक्ति के घटक हुआ करते हैं। तो आपको नवार्ण मंत्र का जाप करने के लिए इसका पूरा परिचय ले लेना चाहिए जो हमने आपको दिया। और नवार्ण मंत्र में ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के ही विग्रह हैं। तो इसको आप जपें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। और सप्तशती में पराम्बा स्वयं अपने इतिहास, नामों का इतिहास बदलती हुई कहती हैं, चंड और मुंड की विनाश करने के कारण मुझे चामुंडा नाम से पुकारा जाएगा। यह चंड मुंड राक्षसी प्रवृत्ति के प्रतीक है, अथवा शक्ति ही जब विकृत होते होते पशु भाव को प्राप्त हो जाती है तो उसका संहार करने के लिए स्वयं एक सिद्ध प्रक्रिया करनी होती है। तो यही उसका सार है। किसी भी अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पूर्व संकल्प लिया जाता है, फिर विनियोग किया जाता है, फिर न्यास किया जाता है, फिर सांगोपांग न्यास किया जाता है। लेकिन श्रद्धा मुख्य होती है, और हमने आपको जैसा तरीका बताया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और फिर नवार्ण मंत्र का उसमें संपुट लगाना है, तो आपको इसी से लाभ हो जाएगा। और अष्टमी पे रात्रि को नवार्ण मंत्र जपें, और अष्टमी पे नवार्ण मंत्र जपें और नवमी पर हवन करके कन्याओं को भोजन कराएं, ब्राह्मण भोजन कराएं, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। नवार्ण यंत्र भी निर्मित है। नवार्ण यंत्र भी अगर आपको किसी जगह मिल जाए या आपको ऑनलाइन मिल जाए तो नवार्ण यंत्र का निर्माण भी आप कर सकते हैं।
इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लेकिन आज हमने नवार्ण मंत्र की ही जानकारी आपको दी है, तो नवार्ण मंत्र आप हमारे बताए हुए तरीके से करें या किसी और माध्यम से भी आपको ज्ञान मिला हो और आपको विश्वास उनमें है तो उसके माध्यम से ही करें, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। नवार्ण मंत्र सूक्ष्म रूप में उपलब्ध है, लेकिन नवार्ण महामंत्र बहुत बड़ा है। नवार्ण महामंत्र के नाम से अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो नवार्ण महामंत्र आपको मिल जाएगा, जो कि थोड़ा बड़ा है। लेकिन नवार्ण मंत्र आप जप के फ़ायदा उठा सकते हैं, जो हमने आपको बताया। इस मंत्र को ही जपने से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप उसको जपें। जो मनुष्य नवार्ण मंत्र का स्मरण करता है, उसका पाठ करता है, उसके शत्रु 100 योजन दूरी से ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। साधक अकेला भी हो तो उसके शत्रु उसके निकट तक नहीं आते। चंडिका का स्मरण करने मात्र से उसके हर विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो नवार्ण मंत्र का ऐसा प्रताप है। नवार्ण मंत्र में लक्ष्मी का वास भी होता है, अतः इस मंत्र की सिद्धि से सभी को सर्व दिशाओं में लाभ होता है। बिल्व पत्र के नीचे इस मंत्र का जाप आप करते हैं और घृत, शहद और शक्कर मिला के होम करते हैं। शक्कर वो चीनी वाली शक्कर नहीं है, ब्राउन जो शुगर आती है, गुड़िया शक्कर जिसको बोलते हैं, या आप जिस भी नाम से जानते हो, आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो, तो उसको मिला के हवन करना चाहिए। कमल पुष्पों को दूध में भिगोकर जप करके दशांश होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इतना अद्भुत प्रभाव है नवार्ण मंत्र का। अगर आप वशीकरण और आकर्षण करना चाहते हैं तो मंत्र के अंत में आपको स्वाहा लगाने से पूरा फल प्राप्त होता है। इससे वशीकरण, उच्चाटन सब क्रियाएं की जाती हैं। नवार्ण मंत्र के बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएं हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे बेवजह किसी को दुश्मन ना समझें, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होता है। लेने के देने भी आपको पड़ सकते हैं। आप किसी का बुरा चाहते हैं, आप उससे उसका प्रताप इतना ज़्यादा है, उसका ऑरा बहुत पावरफुल है, तो आपका खुद का ही बुरा हो सकता है। मित्रों, हमारी सलाह ये है कि आपका बुरा कभी ना हो। इसके लिए आप सात्विक तरीके से नवरात्रि जैसे करते हैं, ऐसे तरीके से ही आप करें। किसी का बुरा करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। सबका अच्छा सोचें, सबका भला भला सोचें, तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। माता रानी आपको दीर्घायु देगी और आपके हर काम संवारेगी। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और नवार्ण मंत्र की सिद्धि करें तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। माता रानी की कृपा आप पर पूरे वर्ष भर बनी रहती है। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से आपको पुण्य लाभ मिलता है और आपको वीडियो वायरल होने से पुण्य आपको मिलता है। तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। थैंक यू सो मच।